जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पसतीर्थी में रोजाना सुनी जाने वाली पंच भिखु की कहानी का श्रवण करेंगे। एक साहूकार था, उसके एक बेटा व बहू थे। साहूकार की बहू बहुत प्रतिव्रता स्त्री थी और वह बहुत ही सुंदर थी। बहू ने यह नियम ले रखा था कि वह किसी पराये पुरुष के सामने कभी नहीं आती थी। पूजा पाठ, दान सेवा में उसकी बहुत गहरी रुचि थी। हर वर्ष वह कार्तिक स्नान के लिए जाती थी और कार्तिक व्रत किया करती थी। कार्तिक मास में बहू गंगा स्नान के लिए जाती थी। पराया पुरुष उसे ना देख ले, इसलिए वह सुबह जल्दी नहाने जाती थी। उसी राज्य का एक राजा, वह भी रोजाना गंगा स्नान करने जाता था। वह सोचता कि मैं तो इतनी जल्दी नहाने आता हूँ, भला मेरे से पहले कौन नहा लेता है। ऐसा करते करते कार्तिक मास पूरा होने आया। अब केवल 5 दिन ही शेष बचे थे। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी, तभी उसे घोड़े की आवाज़ सुनाई दी तो वह जल्दी जल्दी जाने लगी। इसी जल्दबाजी में उसकी माला और मोचड़ी वहीं घाट पर छूट गई। राजा आया, माला व मोचड़ी को देखकर सोचने लगा कि जब माला और मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। राजा ने पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी माला और मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तभी उसकी माला और मोचड़ी मैं वापस दूंगा। साहूकार की बेटे की बहू ने महलों में यह कहलवा दिया कि हाँ, मैं 5 दिन आऊँगी, लेकिन किसी को मेरी साख भरने के लिए ज़रूर बिठा देना। राजा ने गंगा जी के घाट पर बिस्तर करके एक तरफ सुए का पिंजरा टांग दिया। सुआ अर्थात बोलने वाला तोता। अब सुबह हुई, साहूकार की बेटे की बहू आई। पहली सीढ़ी पर पांव रखा और वह बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राधा दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाना। अगर मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। साहूकार की बहू ने ऐसा बोला और राजा को तो नींद आ गई और वो नहा धोकर घर जाने लगी। तो उसने सुए से कहा, सुआ सुआ सूटा, गल घालूंगी हार, साख भरिए मेरे वीरा। तब सुआ बोला कि कभी कोई वीर अर्थात भाई भी साख भरता है क्या। तब वह फिर से कहने लगी, सुआ सुआ सूटा, पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। तब सुआ बोला, ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख भरूंगा। और फिर वह सुए से कहने लगी कि उस पापी दुष्टी राजा से कहना कि आज मेरी एक रात पूरी हो गई है। इधर राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा और सुए से पूछा कि सुआ सुआ, वह आई थी क्या, और आई थी तो वह कैसी थी। तो सुए ने कहा, हाँ, वह आई थी, आभा की सी बिजली, होली की सी झाल, केला की सी कामड़ी, गुलाब जैसा रंग। राजा ने सोचा, आज तो मैं अपनी अंगुली पर चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा तो मुझे दर्द होगा तो नींद नहीं आएगी। अब राजा ने तो अपनी अंगुली पर चीरा लगाकर वह तो बैठ गया और इंतजार करने लगा। इधर साहूकार की बेटे की बहू आई और राधा दामोदर भगवान से वैसे ही प्रार्थना करने लगी। और इधर राजा को तो नींद आ गई। वह नहाकर जाने लगी तो सुए से साख भरवा ली और कह के गई कि उस पापी दुष्टी राजा से कहना कि मेरी 2 रात पूरी हो गई है, मेरी माला व मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। राजा ने उठते ही सुबह पूछा कि सुआ, वह आई थी क्या। तो सुए ने वही जवाब दिया। तो राजा ने सोचा कि आखिर क्या बात है, रोजाना मुझे नींद क्यों आ जाती है, तो आज तो मैं
ऐसा करता हूँ कि अपनी आँखों में मिर्ची डालकर बैठ जाऊँगा। मेरी आँखें जलेगी तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। अब राजा ने तो आँखों में मिर्ची डालकर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। साहूकार की बहू ने वैसे ही प्रार्थना की। जैसे ही उसने प्रार्थना की तो राजा की आंखों में तो ठंडक हो गई और उसे नींद आ गई। अब साहूकार की बहू नहाकर जाने लगी तो उसने यही सुए से साग भरवाई और कह के गई कि उस पापी दुष्टी राजा को कह देना कि मेरी आज 3 रात पूरी हो गई है, मेरी माला और मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। अब तो राजा परेशान हो गया और सोचा कि कल मैं कांटों के बिस्तर कर लूँगा। मेरे कांटे चुभेंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। उस दिन भी उसे नींद आ गई और वह आकर चली गई और सुए से साग भरवा ली और कह गई कि उस पापी दुष्टी राजा से कह देना कि आज मेरी 4 रात पूरी हो गई है, मेरी माला और मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। अब 5वें व अंतिम दिन राजा आग के अंगारों पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती हुई आई और बोली, हे राधा दामोदर भगवान, आज मेरा अंतिम दिन है, आज आप मेरा सत रख लेना। और इधर ऐसा कहते ही राजा को नींद आ गई और वह आई और नहा धोकर जाने लगी और सुए से साग भरवा ली। सुए को कहा कि उस पापी दुष्टी राजा से कहना कि आज मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, मेरी माला व मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। राजा उठा और वापस सुए को पूछा कि वह आई थी क्या? तो सुए ने कहा, हाँ महाराज, वह आई थी और यह कहकर गई है कि उसकी माला व मोचड़ी उसके घर भिजवा देना। थोड़े दिन बाद राजा को कोढ़ की बीमारी हो गई और वह त्राही त्राही करके पुकारने लगा। राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे पूरे शरीर पर इतनी जलन क्यों हो रही है। तब पंडितों ने देखकर कहा कि आपने किसी पतिव्रता स्त्री पर पाप रखा है, उससे ही आपको यह कोढ़ का रोग लग गया है और आपके पूरे तन बदन में आग लगी है। तो राजा ने पूछा कि यह ठीक कैसे होगा। तब पंडितों ने कहा कि आप उसे धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो यह कोढ़ और आपके शरीर की जलन सब मिट जाएगी। राजा माला और मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार को कहा कि ये तेरी बहू गंगा नदी के तट पर भूल कर गई थी, सो उसे तुम दे देना और कहना कि वह अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। तब साहूकार ने कहा कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती है, तुम इस नाली के नीचे बैठ जाना, वह नहाएगी तो उसके बाद वह जल तुम्हारे ऊपर गिरेगा तो तुम उससे नहा लेना। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह साहूकार की बहू का नहाया हुआ जल उसके ऊपर आके गिरा तो राजा की काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, राधा दामोदर भगवान, साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सभी का रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। जय श्री कृष्णा।